हेलो फ्रेंड्स। तो आज लेकर आया हूँ मैं एक और न्यू स्पॉन्सर वीडियो जो रहेगी हमारी Altium 365 सॉफ्टवेयर यूज़ करके। इसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक एरोप्लेन आरसी एरोप्लेन की नेविगेशन लाइट्स की पीसीबी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस बनाए हैं। नेविगेशन लाइट्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, लेकिन ये जो कुछ जंपर वायर्स हैं वो इसको अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। इसी वजह से हम पीसीबी बनाते हैं जिससे ये जंपर वायर्स का कनेक्शन बिल्कुल नहीं रहता। तो हम उसमें जंपर वायर यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी एलईडीज़ को सोल्डर करेंगे, आर्डुइनो नैनो को सोल्डर करेंगे और हमारे आरसी प्लेन नेविगेशन लाइट्स की पीसीबी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये है मेरी आरसी नेविगेशन लाइट्स की ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस। चलिए इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस इसके बनाएंगे, फिर उसके बाद Altium 365 सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक प्रोफेशनल पीसीबी रेडी करेंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट वीडियो बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कंपोनेंट्स में सबसे पहला होगा आर्डुइनो नैनो। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक हाफ साइज ब्रेडबोर्ड आर्डुइनो नैनो को कनेक्ट करने के लिए। फिर मुझे चाहिए होगा एक फुल साइज ब्रेडबोर्ड एलईडीज को प्लेस करने के लिए। फिर मुझे चाहिए होंगी 2 रेड एलईडी, दो वाइट एलईडीज और एक चाहिए होगी मुझे ग्रीन एलईडी। फिर इन सब एलईडीज को कनेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ मेल टू मेल जंपर वायर्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने जितनी भी एलईडीज़ ली हैं ये 5 mm की एलईडीज़ ले रखी हैं। चलिए इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्रेडबोर्ड लूँगा हाफ साइज़ वाला, उस पर मैं अपना आर्डुइनो नैनो कनेक्ट कर दूँगा ऐसे। ये मेरा आर्डुइनो नैनो कनेक्ट हो चुका है। ये आर्डुइनो नैनो कनेक्ट होने के बाद अब मैं बड़ा वाला ब्रेडबोर्ड लूँगा। इस पे मैं एक वाइट एलईडी, एक रेड एलईडी, एक वाइट एलईडी, एक ग्रीन एलईडी और बीच में एक रेड एलईडी ऐसे कनेक्ट करूँगा। ये मैंने सारी एलईडीज़ कनेक्ट कर ली हैं। एक वाइट, ग्रीन, रेड, रेड, वाइट। ये वाइट वाली 2 स्ट्रोब एलईडीज़ हैं, ये रेड वाली 2 हैं और एक ग्रीन एलईडी है। ये सारी नेविगेशन लाइट्स हैं। अब मैंने यहाँ पर जितने भी शॉर्ट लेग्स हैं उन सारी एलईडीज़ के शॉर्ट लेग्स को कॉमन कर दिया है नीचे की साइड, और ऊपर से हम डिजिटल पिंस में कनेक्ट करेंगे। अब जंपर वायर्स लेके मैं सारे कनेक्शन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने सारे वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। लॉन्ग लेग्स वाले डिजिटल पिंस में गए और शॉर्ट लेग वाले माइनस में गए, जो ग्राउंड में गए आर्डुइनो के। अब चलिए कोड को अपलोड कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क कर रही हैं।
यहाँ पर मैंने कोड को अपलोड कर दिया है। अब देखिए हमारी नेविगेशन लाइट्स तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही हैं। वाइट स्ट्रोब लाइट्स भी जल रही हैं, ग्रीन और रेड लाइट भी जल रही है, और बीच में लाइट भी ब्लिंक हो रही है। लेकिन ये जो जंपर वायर्स हैं ये इसको अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए हम इन जंपर वायर को रिमूव करके Altium 365 यूज़ करके इसकी एक पीसीबी बनाएंगे। चलिए पीसीबी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको Altium 365 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करते ही Altium स्टूडेंट लैब की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एनरोल फॉर फ्री लिखा है, इस पर क्लिक करते ही आपको राइट साइड में स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट द फॉर्म टू स्टार्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन का ईमेल एड्रेस और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डाल के स्टार्ट वेरिफिकेशन पे कर देंगे। फिर उसके बाद आपको Altium स्टूडेंट लैब का फ्री एक्सेस मिल जाएगा वर्क स्पेस का, जो आप वर्क स्पेस यूज़ करके लॉगिन करना, फिर उसके बाद Altium 365 सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट दे रखी है और इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर ये आपका Altium 365 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर राइट साइड में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और Altium 365 के वर्कस्पेस को यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जो है RC एरोप्लेन की नेविगेशन लाइट्स। सबसे पहले मैं फाइल पर क्लिक करूँगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद एक न्यू और देन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर रीनेम कर दूँगा RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स। फिर इसको मैं नीचे जाके क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद ये लेफ्ट साइड में आपका RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स PR प्रोजेक्ट फाइल ऐड हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर इसका स्कीमेटिक चाहिए और एक PCB फाइल चाहिए। तो सबसे पहले मैं RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाके स्कीमेटिक। ये स्कीमेटिक मेरा खुल चुका है, इसको मैं सेव करूँगा और इसको भी सेम नेम दे दूंगा मैं RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स और सेव कर दूंगा। यहाँ पर मेरा RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स का स्कीमेटिक सेव हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं न्यू पर जाकर लाइब्रेरी में जाकर आप जाएंगे फाइल पर, तो मुझे एक स्कीमेटिक लाइब्रेरी भी चाहिए और एक PCB लाइब्रेरी भी चाहिए, तो इसमें क्रिएट कर लेंगे। ये स्कीमेटिक लाइब्रेरी आ चुकी है। फिर से दोबारा फाइल पर जाकर न्यू पर जाकर लाइब्रेरी पर जाकर और फिर फाइल और एक PCB लाइब्रेरी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक PCB लाइब्रेरी भी आ चुकी है और एक स्कीमेटिक लाइब्रेरी भी आ चुकी है। फिर से मैं स्कीमेटिक पर जाऊँगा और इस प्रोजेक्ट को सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद PCB लाइब्रेरी 1 यही नेम दे देंगे, स्कीमेटिक लाइब्रेरी 1 यही सेम नेम दे देंगे। तो ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे कंपोनेंट्स की नीड पड़ेगी वो मैं बॉम लिस्ट में से देख लूँगा। ये रही मेरी बॉम लिस्ट। ये बॉम लिस्ट है RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स की, जिसकी हम PCB बनाएंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक Arduino Nano जिसका पार्ट नंबर ये दे रखा है। फिर एक 2 पिन का कनेक्टर चाहिए। मुझे चाहिए 2
5 mm की वाइट रेड एलईडी, 2 वाइट एलईडी चाहिए और एक ग्रीन एलईडी चाहिए। सबका पार्ट नंबर यहाँ पर विजिबल है। अब मैं LTM 365 ओपन करके यहाँ पर फाइल में क्लिक करके सिंबल्स फुटप्रिंट 3D मॉडल्स, ये LTM लाइब्रेरी लोडर मैं ओपन कर लूँगा। अगर आपके में LTM लाइब्रेरी लोडर नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर LTM लाइब्रेरी लोडर सेटअप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करके या समेक सिस्टम अकाउंट लॉगिन आ जाएगा, यहाँ पर आप नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करके वो आपको वेबसाइट पे ओपन रिडायरेक्ट करवा देगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन डिटेल्स वगैरह सब फिल करके यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर यहाँ पर ईकेड मॉडल्स पे जाके आप अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे मुझे सबसे पहले आर्डुइनो नैनो चाहिए तो मैं बॉम लिस्ट ओपन करके यहाँ पर पार्ट नंबर उसका कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं लाइब्रेरी लोडर में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये सर्च पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर सर्च करने के बाद ये मेरा आर्डुइनो नैनो आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल फुटप्रिंट भी अवेलेबल है, वाईफाई यस, 3D मॉडल भी अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरर आर्डुइनो, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर ये दे रखा है जो हमने कॉपी किया था। अब इसे मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लूँगा। अब ये लिखा हुआ आ रहा है LTM लाइब्रेरी लोडर, प्लीज चेक द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्कीमेटिक टू ड्रैग कंपोनेंट दिस इनटू द डिजायर्ड पोजीशन। अब आप ओके पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे आपका ये कंपोनेंट आर्डुइनो नैनो यहाँ पर आ चुका है। ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही सेम मैं क्या करूँगा, मैं बॉम लिस्ट में जाके अब 2 पिन का मुझे कनेक्टर चाहिए। इसका पार्ट नंबर मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद आप चेक करेंगे कि ये 2 पिन का कनेक्टर आ चुका है। इसे भी मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लूँगा। ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद ये प्रोसेसिंग ईकेड मॉडल लिखा हुआ आ रहा है और ये PCBs की बनना शुरू हो चुकी है। अब ये भी आप चेक करेंगे तो कंपोनेंट नीचे आ चुका है। ऐसे ही करके मैं अब रेड एलईडी को कॉपी करूँगा। इसका पार्ट नंबर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके सेम सर्च करूँगा। ये सर्च होने के बाद मेरी ये एलईडी भी आ चुकी है, सिंबल भी अवेलेबल है, फुटप्रिंट भी, 3D मॉडल भी। इसे भी मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मेरी एलईडी भी आ चुकी है। अब मुझे 2 एलईडी चाहिए तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, वो मैं बाद में करूँगा। अब मैं वाइट एलईडी का भी पार्ट नंबर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर दूँगा। कि मेरी वाइट एलईडी भी आ चुकी है, इसको भी ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये भी नीचे लेफ्ट से मैं उठा लेता हूँ ऊपर को। अब मुझे ग्रीन एलईडी भी चाहिए, उसका भी मैं पार्ट नंबर कॉपी करके लाइब्रेरी लोडर में पेस्ट कर देता हूँ और सर्च कर लेता हूँ। ये मेरी ग्रीन एलईडी भी आ चुकी है, इसको भी मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ। जो मुझे कंपोनेंट्स चाहिए थे RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स की PCB बनाने के लिए,
वो सारे मैं ले चुका हूँ। मुझे रेड एलईडी 2 चाहिए थी, तो इसको मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी रेड एलईडी 2 आ चुकी हैं। वाइट एलईडी भी 2 चाहिए थी, तो मैं इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि आरसी नेविगेशन प्लेन में नेविगेशन लाइट्स में 2 स्ट्रोब लाइट होती हैं वाइट कलर की, 2 रेड एलईडी होती हैं और एक ग्रीन एलईडी होती है। ये सारे मैं कंपोनेंट्स ले चुका हूँ। अब इनको हम सर्किट बनाएंगे। यहाँ पर मेरी रेड एलईडी 2 आ चुकी हैं, 2 वाइट एलईडी आ चुकी हैं और एक ग्रीन एलईडी आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एलईडी क्वेश्चन मार्क लिखा है और नीचे पार्ट नंबर लिखा है, तो मैं पार्ट नंबर पर डबल क्लिक करूँगा। ये राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर वैल्यू में मैं बैक स्पेस करके इसकी वैल्यू हटा दूंगा। ये एलईडी क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके यहाँ टाइप कर देता हूँ रेड 1। यहाँ पर मेरी रेड 1 एलईडी आ चुकी है। अब इसी टाइप से मैं यहाँ पर रेड 2 टाइप कर दिया और इसका पार्ट नंबर को डिलीट कर दिया। अभी मैं वाइट एलईडी टाइप करता हूँ वाइट 1 और ये पार्ट नंबर रिमूव्ड। यहाँ पर मैं वाइट 2 पार्ट नंबर रिमूव्ड। ऐसे ही मैं ग्रीन एंड पार्ट नंबर रिमूव्ड। अब थोड़ा सा ऊपर को आएंगे और यहाँ पर कनेक्टर का भी मैं पार्ट नंबर रिमूव कर दूंगा। आर्डुइनो का भी पार्ट नंबर मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सब के पार्ट नंबर रिमूव करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 वोल्ट पावर। यहाँ 5 वोल्ट आ गए। ये रेड 1 रेड 2 वाइट 1 वाइट 2 ग्रीन 5 वोल्ट पावर। और इसको मैं लिख देता हूँ आर्डुइनो नैनो। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब के नेम चेंज करके और फिर इस प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव कर लिया मैंने। अब हम इसके कनेक्शंस करेंगे। ये कनेक्टर है, यहाँ पर ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्लेस वायर लिखा है। प्लेस वायर करने से पहले मैं इन एलईडीज को एक साथ लगा लेता हूँ। एक रेड मुझे चाहिए मिडिल में, एक रेड चाहिए ऊपर, उसके नीचे चाहिए एक वाइट, फिर मुझे एक वाइट चाहिए नीचे, और इसके ऊपर चाहिए ग्रीन। यहाँ पर ऐसे प्लेसमेंट रखनी है। अब अगर आप देखेंगे तो रेड एलईडी का टर्मिनल जो है वो चेंज है। देखेंगे रेड के और वाइट के टर्मिनल चेंज हैं। रेड में 2 वाला एनोड है और फर्स्ट वाला कैथोड है। वाइट में 1 वाला एनोड है, 2 वाला कैथोड है। ग्रीन में भी 1 वाला एनोड है, 2 वाला कैथोड है। मीन्स कि सिर्फ हमें रेड के कनेक्शंस उल्टे करने होंगे। चलिए, सबसे पहले आप प्लेस वायर पे कर जो 5 वोल्ट कनेक्टर की पिन है, पिन नंबर 1, उसको मैं वी इन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और पिन नंबर 2 जो है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड के साथ। अब मैं जितनी भी एलईडीज हैं सबके
कैथोड को कॉमन करके एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये ग्रीन एलईडी आ गई। ये रेड और वाइट आ चुकी है। ये सेकंड वाली रेड है। इन सारी एलईडीज के मैंने कैथोड को कॉमन कर लिया है। अब इनको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सर्किट डायग्राम में देखता हूं। ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम। अब मैं देखूंगा कि D9 पर वाइट एलईडी स्ट्रोब लाइट कनेक्ट है, फिर D8 पर ग्रीन वाली। ठीक है, मैं प्लेस वायर ले लेता हूं। D9 पर वाइट वाली, ये मैंने D9 पर वाइट वाली एलईडी स्ट्रोब लाइट कनेक्ट कर दी है, और D8 पर ग्रीन वाली एलईडी। D9 और D8 कनेक्ट हो चुकी हैं। अब फिर से सर्किट डायग्राम ओपन करके मैं देखूंगा ये वाइट वाली कनेक्ट है D7 पर और रेड वाली D6 पर। वाइट वाली D7, ये रही मेरी पिन नंबर 7। ये वाइट वाली D7 और जो रेड वाली स्ट्रोब है वो D6। अब जो मिडिल वाली है वो D5 पर। ये मेरा सर्किट के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसमें चेक करेंगे कि इन कनेक्शंस में कोई एरर तो नहीं है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके वैलिडेट पीसीबी प्रोजेक्ट आरसी प्लेन नेविगेशन लाइट्स पे क्लिक करेंगे और ये वैलिडेट होगा। लेकिन अभी हमें पता नहीं चलेगा कि वैलिडेट होने के बाद कोई एरर है या नहीं, तो राइट साइड में पैनल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैसेजेस ओपन करेंगे। अब मैसेज ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है नो एरर्स फाउंड, मीन्स हमारे कनेक्शन डायग्राम एकदम ठीक है। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये एनोड दे रखा है वाइट का, ये एनोड, ये सारी डिजिटल पिंस पर कनेक्ट होंगे। ठीक है, और कैथोड जो हैं वो सारे ग्राउंड पे। ठीक है, हमारे कनेक्शन सारे ओके हैं। अब इसकी पीसीबी बनाएंगे। यहाँ पर सारे चेक्स कंप्लीट होने के बाद हम अब इसमें इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारी पीसीबी लाइब्रेरी ये ओपन है, लेकिन अभी हमने इस प्रोजेक्ट की पीसीबी नहीं बनाई है। तो पीसीबी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन नेविगेशन लाइट्स पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट में जाके पीसीबी सिलेक्ट करेंगे। ये पीसीबी आ चुकी है। इस कंट्रोल एस करके सेव करेंगे
और यहाँ पर सेम नेम दे दूंगा मैं, RC प्लेन नेव लाइट्स। यहाँ पर नेम दे के मैं सेव कर लूँगा। ये मेरी पीसीबी सेव हो चुकी है। अब मैं दोबारा स्कीमेटिक पर जाऊँगा। स्कीमेटिक पर जाने के बाद मैं डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा। डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद अपडेट पीसीबी डॉक्यूमेंट RC प्लेन नेविगेशन लाइट्स, इस पर क्लिक करते ही इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। नीचे मैं वैलिडेट चेंजेस पे क्लिक करके यहाँ पर सारा चेक हो चुका है। फिर एग्जीक्यूट चेंजेस कर दूंगा। एग्जीक्यूट चेंजेस होने के बाद ये डन हो चुका है। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरी पीसीबी है और इसके लेफ्ट साइड सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब इन सारे कंपोनेंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और उठा के पीसीबी पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ये पीसीबी का साइज़ दे रखा है। मुझे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पीसीबी चाहिए होगी जहाँ जहाँ मुझे कंपोनेंट्स लगाने हैं, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर लेता हूँ। मुझे आर्डुइनो नैनो चाहिए ऊपर, तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। अभी पहले मैं वाइट और ग्रीन एलईडीज़ को अलग कर देता हूँ। ये वाइट आ गई ऊपर स्ट्रोब लाइट, ये नीचे ग्रीन आ गई। ऐसे ही सेम मैं वाइट को एक इधर और नीचे रेड, और एक रेड एलईडी बीच में। अब इसके बाद मैं आर्डुइनो को प्लेस करूँगा। आर्डुइनो को मैं रोटेट कर लेता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी है। अब राइट साइड में रोटेशन 90 दे रखा है, तो मैं इसको 270 पर एंटर करता हूँ तो ये नीचे आ चुका है। लेकिन मुझे अभी 270 नहीं चाहिए, मैं 180 करके देखता हूँ। ठीक है, 180 पे ये रोटेट हो चुका है। मैं इसकी पोजीशंस भी देख लेता हूँ कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। आर्डुइनो नैनो की अगर मैं यहाँ पर इसकी यूएसबी केबल, यूएसबी पोर्ट आ गया तो कोड अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके सामने कनेक्टर आ जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं व्यू पर जाऊँगा। बोर्ड प्लानिंग मोड 1 है, 2D लेआउट और 3D लेआउट। तो पहले मैं कीबोर्ड से 1 प्रेस करूँगा, ये मेरा बोर्ड लेआउट आ गया। 2 पे 2D और 3 पे 3D। अब आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टर के बाहर से वायर्स लगाए जाएंगे 5 वोल्ट पर। ये पोर्ट बिल्कुल ठीक जगह लगा है। वाइट और रेड, वाइट और ग्रीन, इन एलईडीज़ की पोजीशन अभी चेंज करनी है। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ये आ चुका है कनेक्टर। अब मैं इनकी पोजीशंस ठीक कर लेता हूँ जूम करके। अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि ये वाइट एलईडी का ये ग्राउंड टर्मिनल दे रखा है, ये रेड एलईडी का ये भी ग्राउंड दे रखा है। सभी ग्राउंड को एक साथ कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि वाइट 1 के दोनों पैड्स जो हैं एलईडी के होल्स, वो वर्टिकल हैं और रेड में हॉरिजॉन्टल हैं। तो हम सबको ठीक कर लेते हैं। ये 90 है, इसको 0 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 0 करने पे ये कुछ अच्छा दिख रहा है, इसे भी मैं 0 ही कर देता हूँ। 0 कर दिया इसको मैंने। वाइट वाली को और रोटेट कर देता हूँ मैं 180 डिग्री। ठीक है, अब ठीक है, ये दोनों ग्राउंड में आ गए।
और ये भी इसके साथ ग्राउंड में चला जाएगा। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ वाइट वाली को भी, डबल क्लिक करके 0 डिग्री कर देता हूँ। अब ग्रीन वाली भी ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिजिटल पेन्स वाली आ गई, ये ग्राउंड वाले आ गए टर्मिनल, ये ग्राउंड वाला आ गया, ये ग्राउंड वाला आ गया, ये डिजिटल वाला आ गया। ठीक है, अभी भी ये कुछ ऊंची नीची दिख रही हैं। अब ठीक है, थोड़ा सा मैं दूर को कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसकी मैं लेबलिंग कर देता हूँ। लेबलिंग करने के लिए मुझे दोबारा सर्किट पे जाना पड़ेगा। सर्किट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि सेकंड पिन जो है वो वी इन की है, मीन्स पॉजिटिव। तो इसमें जो सेकंड वाली है, ये नीचे वाली, ये पॉजिटिव है और ऊपर की नेगेटिव है। तो यहाँ पर टेक्स्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख देता हूँ, या इसको मैं V+ लिख देता हूँ। V+ लिख के इसको ये V+ आ गया और ये V- आ जाएगा। अब मैं LEDs में देख लेता हूँ कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव साइड है। ये दो LEDs के होल्स एक साथ मिले हुए हैं, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर गया, ये इसके साथ ये इधर गया, ये इधर। सो मीन्स ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव साइड है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो मैं इनको भी चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। और इसको लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया। इसको भी मैं नेगेटिव कर देता हूँ। इसको भी लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया। ये भी नेगेटिव है, इसको भी मैंने उठा के लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया। अब वाइट वाली के नेगेटिव जो हैं वो राइट साइड में है, इनको भी उठा के मैं इधर प्लेस कर देता हूँ। ये सारे मैंने नेगेटिव्स प्लेस कर दिए। अब चाहें तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉजिटिव लिख के मैंने इसके आगे प्लेस कर दिया। ऐसे ही सेम सारी LEDs के लिए मैं पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर सारे पॉजिटिव्स आ चुके हैं
नेगेटिव्स भी आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ब्रांडिंग कर देता हूँ। ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा इस प्रोजेक्ट का नेम, फिर अपने चैनल का नेम। इस प्रोजेक्ट का नेम है RC प्लेन नेव लाइट्स। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको नीचे प्लेस कर देते हैं। अब मैं अपने चैनल की ब्रांडिंग कर लेता हूँ। ये मेरे चैनल की ब्रांडिंग हो चुकी है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, 60 से लेकर मैं 90 कर देता हूँ। ये मेरे चैनल की ब्रांडिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये V+ पॉजिटिव के लिए हो गया, ऊपर नेगेटिव के लिए हो गया, ये आर्डुइनो हो गया और यहाँ पर सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। सेव करने के बाद मैं बोर्ड प्लानिंग मोड में जाके चेक करूँगा। ये पीसीबी अच्छी लग रही है इसकी, लेकिन ये बहुत बड़ी पीसीबी है, इसे एडिट कर लेता हूँ मैं। 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद आप डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जाने के बाद एडिट बोर्ड शेप। बोर्ड शेप एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेंगे अपने बोर्ड शेप के अकॉर्डिंग, जितनी आपको पीसीबी चाहिए। ये मेरा पीसीबी का साइज़ हो जाएगा, इतनी मुझे पीसीबी चाहिए। ये मेरा बोर्ड आ चुका है। अब आप चेक करेंगे इसका ओरिजिन कहीं और है, तो ओरिजिन को भी सेट कर लेता हूँ मैं। एडिट पे जाके आप ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे थोड़ा सा जूम करके नीचे लाएंगे और सबसे ऊपर मैं ओरिजिन को सेट कर दूंगा। तो ये मेरा पीसीबी का ओरिजिन आ चुका है। तो ये रही मेरी पीसीबी और 2 पे 2D लेआउट आ जाएगा, 3 पे 3D लेआउट। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमने इसके कनेक्शंस नहीं किए हैं, राउटिंग जो होती है। अब राउटिंग करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक राउटिंग और एक होता है मैनुअल राउटिंग। अगर हम राउट पे क्लिक करें, राउट पे क्लिक करने के बाद इंटरेक्टिव राउटिंग करें, तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग राउटिंग कर सकते हैं। जैसे आप ये पॉजिटिव वाला है तो ऊपर और नीचे टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर दे रखी है। तो ये अभी हमारी टॉप लेयर चल रही है। जैसे आप नीचे देखेंगे 1 पे टॉप लेयर हाईलाइट है, तो आपको आर्डुइनो के इस वाले पैड पे क्लिक करके ये एक ट्रैक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक बन रहा है ये, फिर आप नीचे लेके जाएंगे, ये यहाँ पर कनेक्शन हो गया। अगर आप ऐसे ही बॉटम लेयर पे जाएंगे तो नीचे क्लिक करेंगे बॉटम लेयर पर, ये बॉटम लेयर सेलेक्ट हो गई और इसके बाद राउट पे जाएंगे, फिर से इंटरेक्टिव राउटिंग सेलेक्ट करेंगे और ये बॉटम लेयर पर अब हम राउटिंग कर रहे हैं। तो ये 2 मेथड तो हो गए। एक मेथड तो हो गया ये मैनुअल राउटिंग का, जिसमें हम अपने आप से राउटिंग करेंगे। अब आपके पास टाइम हो तो आप खुद राउटिंग कर सकते हैं। अभी मैं ये यहाँ पर सारे राउटिंग वाले मैनुअल वाले डिलीट करूँगा। यहाँ पर ये मैंने सारे मैनुअल राउटिंग वाले डिलीट कर दिए हैं। अब दूसरा मेथड होता है ऑटो राउटिंग का, इसको मैं सेव करूँगा। दोबारा राउट पे जाके ऑटो राउट पे क्लिक करूँगा और ऑल कर दूँगा। ऑल पे जाते ही मैं राउट ऑल करूँगा और ये अपने आप राउटिंग स्टार्ट होके एंड हो गई। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है राउटिंग फिनिश्ड विद 0 कंटेंशंस, फेल टू कंप्लीट 0 कनेक्शंस, मीन्स पूरी राउटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखेंगे जब मैं मैनुअल राउटिंग कर रहा था तो कहाँ से ऊपर से वायर लेके जा रहा था घुमा के, फिर कनेक्शंस कर रहा था मैं। अब ऑटो राउटिंग में
वो अपने आप ही राउट कर देता है और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देखकर। तो आप अब यहाँ देखेंगे ये सारी बहुत अच्छे तरीके से राउटिंग हो चुकी है। अब इसको मैं सेव करूँगा और एक बार और हम वैलिडेट करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर मैंने वैलिडेट कर दिया, पैनल्स पे जाकर मैसेज चेक कर लेंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है कंपाइल सक्सेसफुल, नो एरर फाउंड। इसका मतलब हमारी पीसीबी बनके रेडी हो चुकी है। अब ये आ गया बोर्ड प्लानिंग मोड, 2D लेआउट और 3D लेआउट। तो ये हमारी पीसीबी बनके रेडी हो चुकी है आरसी प्लेन नेविगेशन लाइट्स की। यहाँ देखेंगे वाइट 1, वाइट 2 एलईडी जो हैं वो स्ट्रोब लाइट हैं, रेड और ग्रीन लाइट्स हैं और एक ब्लिंक वाली लाइट्स है बीच में। यहाँ देखेंगे आप माइनस भी विजिबल हैं, प्लस भी विजिबल हैं। ये V+ दे रखा है पॉजिटिव कनेक्शन के लिए और ये आर्डुइनो नैनो। यहाँ से हम USB केबल लगा के कोड को इंसर्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं। ये मेरे चैनल की ब्रांडिंग आ चुकी है और ये रही हमारी PCB आरसी प्लेन नेविगेशन लाइट्स की। अब इस PCB को आप मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं तो इसकी जावा फाइल डाउनलोड करके आप किसी शॉपकीपर को दे सकते हैं, वो आपको इसकी PCB मैन्युफैक्चर करके आपको दे देगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो आरसी प्लेन नेविगेशन लाइट्स की PCB LTM 365 सॉफ्टवेयर यूज़ करके। अब मिलेंगे किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ जिसमें हम बनाएंगे कोई और सी PCB